रोम रोम भाइयों, वेलकम बैक टू एनिमोगे गाय। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। अरे भाई आप लोग तो भड़क गए, पर कोई बात नहीं। आज की वीडियो में ऐसे एनिमे मूवीज बताऊंगा जो पहले यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी। इनमें से कुछ मूवीज हिंदी में अवेलेबल है और कुछ सिर्फ इंग्लिश में। साथ के साथ बताता रहूंगा जो हिंदी में अवेलेबल होगी तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। अब ज्यादा एनिमे का चौदा ना बनते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। नंबर फर्स्ट पर है पोन्यो। ये मूवी आती है नन अदर देन जिब्ली स्टूडियो के डायरेक्टर हयाओ मियाजाकी की तरफ से। अगर आपको हयाओ मियाजाकी के बारे में नहीं पता तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, मर जाओ। ये एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, इनका नाम ही काफी है। एग्जाम्पल के लिए इनकी एक नई मूवी आई हाउ डू यू लिव, जिसको बिना किसी प्रमोशन के रिलीज किया गया, विदाउट एनी ट्रेलर्स। नॉट ओनली ट्रेलर्स, हमें सिनॉप्सिस यानी प्लॉट भी नहीं पता था कि क्या है, बट स्टिल ये मूवी जापान में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हयाओ मियाजाकी कितने बड़े डायरेक्टर हैं। बस करो ज्ञान के चौदे। सॉरी 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 सॉरी। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। इसमें एक सास्के नाम का लड़का है जो नारुतो से प्यार करता है। समुद्र किनारे टहलने जाता है, उसे वहां एक गोल्ड फिश मिलती है जो बोतल में फंसी हुई थी। सास्के उसको बोतल से बाहर निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है और नाम देता है पोन्यो। बट ही डिडंट नो कि ये कोई साधारण मछली नहीं है बल्कि प्रिंसेस है ओशन की। तो जो किंग है ओशन का, जिसको इंसानों से नफरत है, वो पोन्यो को वापस ले आता है। बट तब तक दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ चुकी थी। अब पोन्यो ह्यूमन बनना चाहती है एंड वांट्स टू लिव हर रेस्ट ऑफ लाइफ विद सास्के, और फिर से अपने घर से भाग जाती है। पता नहीं मुझे घर से भागने वाली कब मिलेगी, वो मिले या ना मिले, आप लोग इस पर फोकस करो और जाकर देखो। मूवी हिंदी में अवेलेबल है तो अब तो आपको देखनी ही होगी। बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ जो है स्वॉर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर्स। डेफिनेटली नाम नहीं सुना होगा बिकॉज नो वन केयर्स अबाउट अंडररेटेड शिट एक्सेप्ट मी। ये मूवी भी हिंदी में अवेलेबल है, तो पहला रीजन तो यही है इसको देखने का। और दूसरा स्टोरी लाइन। मूवी सेट है जापान के सेनगोकू पीरियड में, जब जापान में शोगन्स, सामुराई ये सब होते थे। और स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक ऑर्फन बच्चा है कोतारू। उसके पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम है तोबिमारू। दोनों अपने सर्वाइवल के लिए चोरी करते हैं, बट एक दिन इनको मारने के लिए असैसिन भेजे जाते हैं। वो किसके द्वारा और क्यों वो मैं आपको नहीं बता सकता। और एक दिन ये दोनों असैसिन से भागते भागते एक सामुराई से मिलते हैं जिसका नाम है नानाशी। वो इनकी हेल्प करता है एंड डिसाइड्स नॉट टू हेल्प देम फर्दर। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट यूज करते हैं एक अल्टीमेट पावर का। Here we go. और नानाशी गोल्ड डिगर निकलता है। इसके बाद जो एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा, स्वाद ही आ जाएगा देखकर। और जो फाइट सीन्स है वो अलग ही लेवल है। आप बस इतना समझ लो, एनिमे की हिस्ट्री का बेस्ट कोरियोग्राफ फाइट सीन का अवार्ड इस एनिमे के पास है। सो डू नॉट मिस दिस मास्टरपीस और यू विल रिग्रेट। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ जो है प्रिंसेस मोनोनोके। ये मूवी सेंटर्ड है प्रिंस आशिटाका पर, जो लास्ट प्रिंस है इमिशी विलेज का। एक दिन विलेज पर डीमन बोर अटैक कर देता है, जिसे हराने के लिए आशिटाका अपनी जान दांव पर लगाता है एंड फाइनली डिफीट्स हिम। बट हमारे जो बोर भाई हैं वो सिग्मा निकलते हैं। It was at this moment he knew. He fucked up. मरते मरते भी ये इसे श्राप दे देता है, I am still going to fuck you। है जिसकी वजह से इसके पास डीमन पावर्स आ जाती हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। जितनी पावर इंक्रीज होती है उतनी ही ह्यूमैनिटी भी कम होती है। कर्ज के क्योर के लिए गॉड शिशिगामी की तलाश में आशिटाका जर्नी पर निकल जाता है। और इस जर्नी में जो नेचर वर्सेस ह्यूमंस का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो आपको किसी भी एनिमे में नहीं देखने को मिलेगा। और मिलेगा भी कैसे? यू कैन ओनली गेट दिस टाइप ऑफ मास्टरपीस फ्रॉम हयाओ मियाजाकी। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज अनदर मास्टरपीस फ्रॉम हयाओ मियाजाकी, सो डू वॉच इट। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ जो है पाप्रिका। दिस मूवी इज ऑलरेडी फेमस बट नॉट इन इंडिया, तो इसलिए इंक्लूड कर दिया। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है आत्सुको चिबा, जो एक ऐसा डिवाइस बनाती है डीसी मिनी, जिससे आप सामने वाले के माइंड को रीड कर सकते हो और पहचान सकते हो कि कहीं गे तो नहीं है। ये डिवाइस इसलिए बनाया गया ताकि साइकेट्रिक पेशेंट्स की हेल्प की जा सके, उनका डिप्रेशन क्योर किया जा सके, बट इन द रॉन्ग हैंड्स इट कुड डिस्ट्रॉय पीपल्स माइंड। तभी ये डिवाइस चोरी हो जाता है और इसके बाद जो इवेंट्स होते हैं वो आपको ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से ब्लो करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इसमें जो रियलिटी और ड्रीम का मिक्सचर है वो आपने कभी नहीं देखा होगा। आप बस इतना समझ लो, फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी है इंसेप्शन वो इसी से इंस्पिरेशन लेके बनाई थी। सो दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच। बढ़ते नंबर 5 की तरफ जो है द विंड राइजेस। जीरो होरिकोशी एक बच्चा जो पायलट बनना चाहता है, बट ही हैज नियर साइटेडनेस प्रॉब्लम इन हिज वन आई, जिसकी वजह से वो पायलट नहीं बन सकता एंड देन ही डिसाइड्स टू मेक प्लेन इंस्टेड।
फिर ये एरोनॉटिक्स की स्टडी के लिए टोक्यो जाता है और गेस व्हाट, जब ये टोक्यो पहुंचता है तभी वहां अर्थक्वेक आ जाता है। बट स्टिल ही डजंट गिव अप ऑन हिज ड्रीम्स लाइक अस। और इस मूवी में जो जर्नी दिखाई है, जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारे ड्रीम्स रखते हैं, बट ओनली सम ऑफ अस आर एबल टू मेंटेन इट एंड इवन फ्यूअर आर एबल टू कंप्लीट इट। और ये मूवी इस चीज को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, Wait a minute. Who are you? You will fall in love with Ghibli Studio after watching this art from Hayao Miyazaki. Yes, ये मूवी भी Hayao Miyazaki की तरफ से है, so you don't need any other reason to watch it. बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो है द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। ये कहानी है माकोतो की, जो हाई स्कूल के लास्ट ईयर में है और पढ़ाई में वीक है, जिसकी वजह से ये अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर पा रही और इसकी जिंदगी के like most of us, but she got an ability to leap through time, जो शायद हम सबको चाहिए। We all want to go back in time, और जितनी भी मिस्टेक्स हमने की है हम उन सबको सुधारना चाहेंगे। एंड ये भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है, बट शी फेल्स टू डू सो। वो कैसे, वो आपको एनिमे में देखना होगा, क्योंकि मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। अब ये तो इससे नहीं हो पाया, फिर ये ट्राई करती है टाइम को रोकने की, ताकि अपनी लाइफ के बेस्ट टाइम को एंजॉय करती रहे एंड शी डजंट हैव टू फेस द फ्यूचर अगेन। बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहती है, और जिससे मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ। According to me, it is the most relatable movie I have ever seen, so you must watch it whenever you get the time. शायद आप लोग भी नॉस्टैल्जिया के नाम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की सोच रहे हो, so this movie can change your mind. बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जो है टोक्यो गॉडफादर्स। इस मूवी में 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स है। गीन, जो एक मिडिल एज बंदा है, म्यूकी, जो अभी अपने टीनेज में है, एंड हानमा। तीनों की एज डिफरेंट है और इवन एक का तो जेंडर भी, बट दे स्टिल लिव एज अ फैमिली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टोक्यो। यस, दे आर होमलेस। और एक दिन ये तीनों क्रिसमस के लिए डस्टबिन में से खाना ढूंढ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक बच्चा मिलता है। खुद होमलेस होने के बाद भी ये लोग इस बच्चे का पालन पोषण करते हैं और ठान लेते हैं कि बच्चे को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा कर रहेंगे। ये थी इसकी स्टोरी, जो काफी इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है, बट जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जान है इस एनिमे की। ये एनिमे मूवी सबसे अलग थी जितनी भी मैंने अभी तक देखी। दिस मूवी इज ऑन नंबर 3 ऑन माय फेवरेट एनिमे मूवीज लिस्ट। मैं ये मूवी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, इंस्टेड आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखें। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जो है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। ये मूवी जिबली स्टूडियो की सबसे बेस्ट मूवी है अब तक की, और अगर आप इस मूवी को देखने के बाद इमोशनल नहीं हुए, then you don't have a heart, you have a pussy instead। वैसे तो ये मूवी बहुत फेमस है, बट किसी ने YouTube पे लिस्ट में इंक्लूड नहीं की, तो मैंने कर दी, क्योंकि मैं हूँ एनिमे का चौधा, AKA एनिमे गाय। दिस मूवी इज अबाउट वॉर। इस मूवी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सेता एंड सेत्सुको, वर्ल्ड वॉर 2 में अपने पेरेंट्स, घर दोनों को खो देते हैं। उसके बाद वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाकर रहते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि डेस्परेट सर्कमस्टेंसेस कैन मेक इवन द काइंडेस्ट पीपल क्रूल। और वॉर में किसी तरह से सबको बस अपनी पड़ी होती है, नो वन केयर्स अबाउट अदर्स, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ वॉर। ये मूवी ये दिखाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती। ये मूवी अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है जिबली स्टूडियोज की, एंड द मोस्ट इमोशनल मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। एंड मैं चाहता हूँ आप इस मूवी को जरूर देखें। एंड एक फैक्ट बता देता हूँ, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट। इसको देखने के बाद आपको जो दुख होगा वो अनएक्सप्लेनेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले